अगले 10 से 12 मिनट आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद और यूज़फुल हो सकते हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें या फिर हर मोटिवेशनल वीडियो की तरह सुनकर मोटिवेट होकर क्लोज़ कर दें। हेलो माय ऑल लवली ब्यूटीफुल लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज के व्लॉग में आप सब से मैं क्या सोचती हूँ और मेरा मकसद क्या है और मैंने यूट्यूब का चैनल क्यों और कैसे बनाया था, इस बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने अपना चैनल बनाया था 2021 मई के दिन और मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी 10 जून को। और थोड़ा अप एंड डाउन, ऑफ एंड ऑन होती रहती हूँ यूट्यूब पर। ऐसा नहीं है कि मैं कंसिस्टेंसी से काम कर रही हूँ, कभी कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ। तो खैर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू तो कर रही हूँ और मेरे हब्बी का इस काम में मेरे साथ बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है। हम हस्बैंड्स के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो घर वालों का, हस्बैंड्स का सपोर्ट होना हर काम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं पहले मुझे कुकिंग वगैरह भी नहीं आती थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मुझे ऑर्गेनाइज़ घर रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो कुकिंग वगैरह मैंने बाद में ही सीखी है। बिल्कुल मैं कुकिंग में ज़ीरो थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने शादी के बाद बहुत अच्छी कुकिंग स्टार्ट की। और क्योंकि मेरे हस्बैंड खाने के काफ़ी शौकीन हैं और उन्हें हमेशा कुछ डिफरेंट और अलग-अलग डिशेज़ खाने का बड़ा मन करता है, तो उनके लिए मैंने कुकिंग सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज हर किस्म का पकवान कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेसिकली ये हुआ ऐसे है क्योंकि ये एक नीड थी कि मेरे हस्बैंड को पसंद है और मुझे उनकी पसंद को पूरा करना है। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ का मकसद बन जाए कि इसकी ज़रूरत है और हमें ये करना है, तो वो हम एनी हाउ सीख ही लेते हैं, चाहे वो कितना ही हमारे लिए मुश्किल क्यों ना हो। हमारे अंदर एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए और फिर एक कोई चीज़ के लिए करने का मकसद या ख्वाहिश होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए कि हाँ हमें करना है, तो फिर हम सीख भी लेते हैं, कर भी लेते हैं। बहरहाल ये मेरा एक हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मुझे एक होम मेकर के लेवल के तहत नहीं रहना है। होम मेकर के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। होम मेकर्स भी बहुत कुछ कर सकती हैं, उन लोग के अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। होम मेकर को हम बस इतना ही तक महदूद कर रख दिए हैं कि वो सिर्फ घर के काम ही कर सकती हैं। आज चाहे हम ग्रेजुएट हो जाएं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं, वो भी सिर्फ अपने आप को घर तक महदूद रख रही है। घर तक महदूद रखने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ घर के कामों में उलझ जाएं। अगर आप एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगी तो उससे आप बहुत कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि आज हम बहुत सारे काम घर बैठे ऑनलाइन करने के भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए, उसके बाद फिर थोड़ा-सा हमारे लाइफ़स्टाइल को चेंज करना चाहिए, उसके बाद फिर हमारा खुद का एक माइंडसेट बनाना चाहिए कि हाँ, हम एक वुमेन है, हम एक होम मेकर है, हम एक अच्छी मदर है और फिर उसके साथ हम एक अच्छी डॉटर है, हम उसके साथ खुद की आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करें, है ना? तो ये हमारा पहले माइंडसेट हो जाना चाहिए। तो ये जुस्तजू अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा पहले टाइम से ही रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव है और वो क्या किसी को मदद पहुंचा सकते, ऐसा करना उनका भी हमेशा से ऐसे ख़यालात रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह उन्होंने मुझे हर काम में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट के अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करने से और मोटिवेट करने से मैंने भी बहुत कुछ करने का सीखा भी है और करती भी रही हूँ। और मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताऊँ कि आपको मेरे बारे में बताने का ये मकसद नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग कि मैं बस यहाँ पर खुद को इसीलिए डिफ़ाइन कर रही हूँ ताकि हर कोई अपने आप को डिफ़ाइन करे। पहले आपको खुद को समझना चाहिए कि हम क्या हैं, ठीक है? और हमारा मकसद क्या है। हमेशा से ही लाइफ़ में कुछ ऐसा करने की चाह रही है जिससे मेरे पापा प्राउड फ़ील करें एज़ ए पेरेंट। आज हम समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए बच्चों की सक्सेस क्या होती है। अल्लाह ताला हर वालिदैन को लंबी उम्र दे। और एज़ ए होम मेकर हम चाहे कितना भी पढ़ लें, लेकिन हमें कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है कि हम कैसा जॉब करें। ख़ासकर वो लोग के लिए बहुत मुश्किल होती है जो हाउसवाइफ्स, जो बिल्कुल बाहर जाना जिसका अलाउ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद एक कहीं न कहीं ख़याल हमेशा ज़हन में रहा है कि मुझे कुछ करना है। तो हमेशा मैंने अपने ख़यालात अपने हस्बैंड के साथ शेयर किए हैं। फिर अगर एक सपोर्टिव हस्बैंड हो तो आपके ख्वाहिशात को और आपके जो थॉट्स है, आपका जो पैशन है, उसको हासिल करने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं वो लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह घर बैठे मैंने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया। मेरे हब्बी का इस काम में मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह,
क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई अपना टैलेंट बता सकता है, बट यहाँ मेहनत करना, यहाँ कोई शॉर्ट टर्म में सक्सेस पॉसिबल नहीं है। स्टिल मैंने मेहनत की और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसी के साथ मैंने लास्ट ईयर एक वुमेन्स बिजनेस आइडियाज़ पर मैंने ऑफलाइन वेबिनार भी अटेंड किया था जा कर के। तो उसके बाद से भी क्योंकि मेरा हमेशा से ही ये ख़्याल रहा था कि मुझे खुद की एक वुमेन्स कम्युनिटी बनानी है, उस पर काम करना है जहाँ पर मैं बहुत सारे लेडीज़ की भी हेल्प कर पाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैंने उस बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया फिर, और ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप कोई जायज़ चीज़ के लिए शिद्दत से ख्वाहिश करें तो अल्लाह ताला भी उस पर असबाब बना ही देते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैंने अपनी एक नई प्लेटफॉर्म पर अपनी इस जर्नी की शुरुआत की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बेशक एक इनिशियल स्टेजेस पर ही हूँ अपने, लेकिन जहाँ पर मैं वुमेन्स को सपोर्ट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फिर लाइफ में पैसा कभी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, हमें लाइफ में खुद को एक मुकाम पर देखने की चाह होनी चाहिए बस। और फिर मेरा माइंड में हमेशा से ही अपने आप को लेकर के एक पिक्चर रही है कि मुझे कुछ अच्छा और लेडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए करना है, और एज ए स्पीकर मुझे लोगों के लिए मोटिवेशनल कुछ बोलना है। ऐसा हमेशा से इसी तरह यूट्यूब पर भी अपने मोटिवेशनल आप सबसे वीडियोज़ और जो भी मेरी मोटिवेशनल बातें होती हैं मैंने शेयर किया है। तो बेशक देखिए अल्लाह ताला ने रिस्क हमारी किस्मत का, हमारे मुक़द्दर का लिख रखा है। बेशक वो चाहे 2 पहाड़ों के बीच ही क्यों ना हो, वो आप तक ज़रूर पहुँच जाता है। बट जो दुआएँ आपकी ज़िंदगी बदल देती है, जो दूसरों की आपने मदद की है, जो मदद से आगे वाले के दिल से जो दुआ निकलती हैं, जो रिस्पेक्ट मिलती है और जो अचीवमेंट्स मिलते हैं, वो उसके खुशी का एक लेवल ही अलग होता है। और फिर मैं इसका क्रेडिट बेशक अपने पापा को देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत मेहनत से हमें तालीम दिलवाई है, हमारी अच्छी सी तरबियत की है, अल्लाह उनकी उम्र दराज़ करे। और मेरे चाचा जो हमेशा से मेरे मेंटोर रहे हैं और जिन्होंने हमें छोटे रहने से तालीम में हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है, और एक माइंडसेट हमारा हमेशा बनाया है कि लाइफ में कुछ करने की एक चाह होनी चाहिए। तो उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेट किया है हमेशा से ही। उनकी भी कुछ बातें जो मेरे साथ आज भी हमेशा याद है मुझे। जज़ाकल्लाह खैर अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो। और बिल्कुल लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली माय हस्बैंड, जिसके बिना शायद ही मैं कभी कुछ कर पाती। तो आई एम लिटिल बिट इमोशनल। सो आप सबसे ये सब बोलने का मकसद यही है कि ज़िंदगियों में कोई ना कोई मकसद ज़रूर बनाइए, कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई गोल ज़रूर रखें, जिसे अचीव करने के लिए आप मेहनत करें और ख़ुद में उसके लिए वैल्यू क्रिएट करें। ये आप पर है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ही हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाज़ा है। तो उसकी कदर कीजिए और फिर ख़ुद के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने की हमेशा से कोशिश और चाह रखिए। मेरा आज का वीडियो स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए डेडिकेटेड है, जिनके लिए, हाउसवाइफ्स के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि कुछ तो करिए, कोशिश करते रहिए, आप कुछ ना हासिल तो इंशाल्लाह ज़रूर कर लेंगी। मसरूफ़ रहने से हम लोग गुनाहों से भी बच सकते हैं, और ना हम टीवी देखते हैं, ना हम गाने सुनते हैं, और बिल्कुल हमारा अगर कुछ मकसद हो तो उसके हुसूल के लिए हम और डबल कोशिशें, इबादतें करने में लग जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं करता है बेशक। तो उम्मीद है आज का वीडियो अनएक्सपेक्टेड मैंने अपलोड किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बैकग्राउंड पर वीडियो डालूँ, बट ऑलरेडी मेरे फ़ोन में एक एडिटेड वीडियो थी जिस दिन हम डिनर पर गए हुए थे, तो मैंने उसी वीडियो पर अपना एक वॉइस ओवर कर दिया है। सो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दें, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं कंसिस्टेंसी से अपनी वीडियोज़ डालती रहूँ। और तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।